हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। स्टार्टिंग के दोनों वीडियो में मैंने बेसिक एंट्रीज के बारे में बताया था और ये भी सब बताया है कि किस तरीके से पढ़ना है। बुक का नाम भी मैंने बता दिया है, डॉक्टर एशम शुक्ल की बुक से मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदा है तो आप बुक परचेज कर लीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो आप, अगर आपको डॉक्टर एशम शुक्ल की बुक वहां पर लगती है तो फिर आप ये वीडियो लेक्चर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था और आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं भाई देख लेना, तभी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके, तो भाई 5वां क्वेश्चन की पहली जनरल एंट्री करना है हमको। हरि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा है, शुरू करा है विद कैपिटल 8,000 रुपए। गुड्स कितना है? कैपिटल 8,000, कैश है 8,000 रुपए, गुड्स 7,000 रुपए, फर्नीचर 1,000 रुपए। अब ध्यान से सुनिएगा, तो कैश हो गया, गुड्स हो गया, फर्नीचर हो गया और कर देना है जनरल एंट्री। तो बस एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे पिछली बार पढ़ाते समय मैंने बुक अपने पास में रखा था तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल होता था, लेकिन अभी बुक पास में नहीं है। खैर चलिए देखता हूं मैं, और बुक मिल चुकी है क्योंकि उससे मुझे आसानी होती है देखने में, बार बार मुझे पेज शिफ्ट नहीं करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, और इतना बड़ा क्वेश्चन है खैर ये 5वां। तो चलिए फर्स्ट एंट्री करें सॉल्व। भाई 5वां क्वेश्चन बड़ा है, मैं कर रहा हूं, आप भी करिए मेरे साथ साथ, स्टार्ट हो जाइए। कॉलम, जनरल एंट्री के कॉलम खींचने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, बीकॉम में हो कॉलम खुद से खींच लेना, ठीक है। बोर्ड पर मैं यहाँ कॉलम नहीं खींचूंगा, आप लोग खुद खींचिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में डेट दिया है तो डेट लिखिएगा। नंबरिंग की जगह पर क्या डालना है आपको? डेट। जब दिया है तो लिखो भाई 1/1/2008, बाकी के डेट आप खुद से लिखिएगा। तो चलिए ट्रांजैक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश के साथ में उसने बिजनेस स्टार्ट करा है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा भाई? गुड्स अकाउंट डेबिट। तो गुड्स को हम स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं, गुड्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है ना। स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर है फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी कर दीजिए डेबिट में। फर्नीचर की अमाउंट जो भी होगी वो सामने लिखेंगे। तो गुड्स कैश के सामने है 8,000 रुपए, स्टॉक के सामने है 7,000 रुपए और फर्नीचर के सामने है 1,000 रुपए। ओके, नरेशन में क्या आ जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं तब तक। तो भाई अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, आपके पास बीकॉम की ये बुक नहीं है तो आप कोई दूसरी बुक मत खरीदिए, फिर यही खरीद लीजिए, डॉक्टर एशम शुक्ल की बुक। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रहे हो भाई, सबसे बेस्ट बुक यही है ना। पूरे इंडिया लेवल का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं लास्ट 2 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग अलग अलग स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया है और वो सबका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ में। चलिए इसका टोटल करते हैं, तो 8 और 8 16, 16,000 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे भाई? बीइंग के आगे प्लीज आप लोग खुद लिखिएगा स्टार्टेड बिजनेस। अब विद स्टॉक कैश फर्नीचर भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अगले ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर बैंक में पैसे जमा कर दिए 5,000 रुपए 3 तारीख को। अब ये वाली एंट्री तो आपसे बनी जाएगी। 3 जनवरी को सर बैंक में पैसे जमा किए हैं, तो सर बैंक में पैसे, ईयर कौन सा है भाई? ईयर इसमें 2008 है। बैंक में पैसे सर जमा कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर इसका लॉजिक बता दीजिए। तो भाई बैंक का बैलेंस जब बढ़ता है तो बैंक को हम डेबिट कर देते हैं, और क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है कैश, तो कैश को कहाँ कर देंगे? क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन में यहाँ पर बीइंग लिखना है, इसके आगे आप लोग खुद लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। एक बार अगला ट्रांजेक्शन देखिए। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राहुल एंड कंपनी 800 रुपए। राहुल एंड कंपनी से 800 रुपए का गुड्स खरीदा है 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी 2008 को एंट्री क्या हो जाएगी? खरीदा है मतलब परचेज हो जाएगा
तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और 2 में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर रुकिए जरा, यहाँ पर नाम दिया हुआ है राहुल एंड कंपनी, तो भाई जब नाम दिया है लेकिन परचेज के साथ क्लियरली लिख दिया ना उसने कि हमने कैश ट्रांजेक्शन किया है, तो कैश पेमेंट करा है, तो नाम का कोई असर नहीं होना है। इसकी नरेशन आप लोग खुद लिखिएगा, बीइंग गुड्स परचेज हो जाएगा नरेशन। ठीक है, मैं बताता जाता हूँ, आप खुद लिखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। परचेज गुड्स हो गया है 800 रुपए का, ये भी हो गया। फिर परचेज मशीनरी बाय चेक फ्रॉम सोहन एंड कंपनी। ध्यान से सुनो भाई, बाय चेक लिखा है। जब भी हम चेक से कोई पेमेंट करेंगे, 5 जनवरी की घटना है, जब भी चेक से कोई पेमेंट करेंगे तो बैंक को हमेशा क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि बैंक का बैलेंस उससे कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 5 जनवरी 2008 मशीनरी खरीदा है, तो मशीनरी हमारे लिए एसेट्स होता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 में आ जाएगा बैंक अकाउंट। लॉजिक बता दिया मैंने, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। बैंक का बैलेंस जब भी कम होगा उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड में। देखो भाई, जर्नल एंट्री सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आपको सीरियसली आगे कुछ करना है कॉमर्स की फील्ड में। तो बाकी टाइम पास करना है तो थ्योरी से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। कौन सा है, ये हो चुका है परचेस गुड्स फ्रॉम सीताराम 2500 रुपए, 9 जनवरी की घटना है। तो आइए जरा 9 जनवरी को परचेस किया है, 9 जनवरी 2008 को। परचेज अकाउंट डेबिट। आप कहेंगे सर ये बहुत आसान एंट्री है, तो आसान ही होगी, कोई टफ क्यों आएगी भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू सीताराम्स अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर टू सीताराम्स अकाउंट आ जाएगा, और अमाउंट आप लोग बताएंगे मुझे कितना है, 2500 रुपीज़ है। आप कहेंगे सर हमारी बुक में कुछ अलग क्वेश्चन है, डॉक्टर एच.एम. शुक्ला की बुक में थोड़ा बहुत देखिए चेंज हो सकता है, ऑलमोस्ट बुक सेम है। अभी मेरे पास पुरानी बुक है ना, मैं उससे क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर यकीन मानिए नई बुक से भी कराऊंगा। अभी आप लोगों को काम है सपोर्ट करना, क्योंकि स्टूडेंट अभी ज़्यादा नहीं है बीकॉम वाले इस चैनल पे। ठीक है, तो जैसे ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और भी लोगों को शेयर करिए, तब पता चलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। राइट नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम सीताराम हो गया। फिर पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस बाय चेक 50 रुपए 11 जनवरी को। ध्यान से सुनिए जरा, 11 जनवरी को क्या हो रहा है, 11 जनवरी 2008 पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस बाय चेक लिखा है क्या, हाँ भाई चेक लिखा है। ओके, तो अभी मैंने सिखाया था कि जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक को कहाँ लिख देंगे, बताइए जरा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 50 रुपए। यहाँ पर भी आ जाएगा 50 रुपए। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग, नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। चलिए, रामलाल को गुड्स बेचा है हमने 12 जनवरी को, कितना का बेचा है, 1400 रुपीज का। तो अगली जनरल एंट्री लिखते हैं, रामलाल को गुड्स बेचा है, बेचा मतलब सेल्स हो जाएगा। और डेट क्या है भाई, डेट है 14 जनवरी, राइट, 14/1/2008। राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो रामलाल को बेचा है, एंट्री क्या हो जाएगी, रामलाल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स बेचा है भाई हमने, 1400 रुपए का। तो अमाउंट यहाँ लिखेंगे, सिंपल एंट्री है, क्लास 11th में भी ये वाली एंट्रीज पढ़ा होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, अभी बेसिक एंट्री चल रही है, पेड रेंट बाय चेक 200 रुपए, 14 तारीख की घटना है। तो भाई फिर से ये 12 तारीख था, ठीक है, 14 तारीख को आ जाओ भाई। 14 तारीख को क्या कर देंगे, रेंट दिया है चेक से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट एक्सपेंसेस होता है, और चेक से पेमेंट करा है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट में। एंट्री का अमाउंट कितना लिखेंगे, जितना पेमेंट किया है उसने, 200 रुपए। नरेशन आपको पता है कि आपको खुद से लिखना है, क्या हो जाएगा, बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिसीव चेक हो जाएगा फ्रॉम रामलाल इन फुल सेटलमेंट 1380। ध्यान से सुनिए, 15 जनवरी को क्या हो रहा है, हमको चेक मिला है 15 जनवरी को। ठीक है, जब भी चेक मिलता है उसको हम क्या लिखेंगे, कैश माने या फिर चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करें। वैसे बुक्स में अभी 11th में मैंने चेक इन हैंड लिखवाया था उसको, ठीक है, करवाया है, ये हमारी मर्जी है, 15 जनवरी की घटना है। ओके,
तो एक काम करते हैं, जो भी चेक मिल रहा है ना उसको हम कैश मान लेते हैं भाई, और उसको हम कैश की तरह ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि चेक को बैंक में अभी जमा नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए उसको कैश कंसीडर कर लेते हैं। वैसे आजकल कुछ नई बुकों में मैंने देखा है जहां पर एक नई एंट्री ओपन करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट, ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही हैं, तो चेक ही मानते हैं, क्योंकि बीकॉम में जनरली पुरानी बुकों में भी इलस्ट्रेशंस में भी यही दिया रहता है, ओके। चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, हमें फुल सेटलमेंट में मिला है। अब ध्यान से सुनो भाई, रामलाल को हमने 1400 रुपए का सामान बेचा था, ठीक है ना, उसने 1380 रुपए दिए, फुल सेटलमेंट हो गया, इसके आगे वो देगा नहीं, मतलब 20 रुपए कहाँ गया, डिस्काउंट हो गया है, क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। आप कहेंगे सर रुकिए, ये कैश क्यों लिख रहे हैं सर, उसने तो चेक दिया है। भाई जब चेक देना और उसको बैंक में उसी दिन जमा नहीं करेंगे तो उसको हम कैश मान लेंगे, क्लियर हो गया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20 रुपए, और यहां पर आ जाएगा टू रामलाल्स अकाउंट। जब भी फुल सेटलमेंट क्वेश्चन में दे, आप समझ जाएं वहां पर डिस्काउंट इन्वॉल्व है, मतलब कुछ अमाउंट जरूर कम होगा। बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रामलाल, नरेशन खुद लिखना है आपको, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, फिर क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम कैलाश 2000 रुपए, 17 तारीख की बात है। ये आसान एंट्री क्यों दिया है, क्योंकि वो चाहता है बुक राइटर कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको परेशान करना उसका उद्देश्य नहीं है, प्रैक्टिस करवाना उद्देश्य है। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हैं भाई इसके, 17 जनवरी को 2000 रुपए, टू कैश अकाउंट, क्लियर हो गया, 2000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 120 रुपए, 18 जनवरी की घटना है। तो देखिए, कुछ भी पेमेंट करें, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम हो या कोई भी हो, अगर हम एक्सपेंसेस को चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 120 रुपीज, और इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाता है, नरेशन आप खुद लिखेंगे। 18 जनवरी के बाद 19 जनवरी की घटना है, 19 जनवरी 2008 हमारी बुक में डेट यही है, आपकी बुक में अलग हो सकती है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद वापस चलते हैं, लो भाई आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले फॉर पर्सनल यूज 500 रुपए 19 जनवरी को। सुनिए जरा, एंट्री पहले ही कर चुके हैं इस तरीके की। पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा निकाले उसको हम क्या मानेंगे, ड्रॉइंग्स मानेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए निकाले हैं भाई, 500 रुपए, और कहां से निकाले, बैंक से, तो टू में आ जाएगा बैंक, ओके, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 500 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, बीइंग कैश विड्रॉ या चेक विड्रॉ, ठीक है, बीइंग अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, 19 जनवरी के बाद आगे क्या दिया है, पेड टू सीताराम और डिस्काउंट मिला। सुनो भाई, सीताराम से हमने 2500 रुपए का गुड्स खरीदा था और उसको हमने कैश दिया है 2490 रुपए, तो 10 रुपए कहाँ चले गए, डिस्काउंट में, क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीताराम, नाम सही है, सीताराम ही है, हाँ सीताराम ही होगा। और तारीख क्या है भाई, 22 तारीख है, 22 जनवरी 2008 सीताराम को हमने पेमेंट कर दिया है। कितने रुपए का किया है, 2490 रुपए का। तो आइए जरा ध्यान से सुनिए, एंट्री क्या हो जाएगी, सीताराम्स को कर देंगे पहले तो डेबिट में, सीताराम्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले हमने सीताराम को किया था क्रेडिट में 2500 रुपए, हमने उसको टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट किया है, 2490 रुपए, और हमने उसको हमें डिस्काउंट कितना मिला, टू डिस्काउंट, ठीक है। आप कहेंगे सर ये डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट कहीं भी हो जाता है, भाई जहां कैश या बैंक लिखेंगे उधर ही डिस्काउंट भी लिख देते हैं। अगर डेबिट में होता है तो हमारे लिए खर्चा होता है डिस्काउंट, और अगर क्रेडिट में होता है तो हमारे लिए वो इनकम कहलाता है, मतलब रिसिप्ट होता है वो, ठीक है। पेड गुड्स टू सतीश 1200 रुपये, ये क्या बात है सर, पेड गुड्स टू सतीश 1200, सर ये एंट्री समझ में नहीं आ रही है, प्लीज बताइए सर इसका क्या होगा। भाई सतीश को हमने गुड्स क्यों दे दिया सर, अरे भाई पेड गुड्स टू
पेड गुड्स टू सतीश लिखना वैसे तो मुझे भी गलत लग रहा है, यहाँ सोल्ड गुड्स टू सतीश हो जाना चाहिए था, ठीक है। पर फिर भी हम राइटर की मंशा को समझते हुए ये मानेंगे कि ये सेल ही है 1200 रुपए की। क्लियर हो गया। तो 23 जनवरी की घटना है और इसको सेल कंसीडर ही किया जाए। बुक राइटर या टाइपिंग वाले की भी तो गलती हो सकती है, तो उसको माफ कर दिया जाए। क्लियर है। 23 जनवरी 2008। आप कहेंगे सर नहीं माफ कर रहे हैं, आप बताइए आप तो एक्चुअल में क्या एंट्री होगी भाई। सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दो, ठीक है। सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं इस तरीके की एंट्री बहुत कम देखा हूं, मतलब पेड गुड्स टू सतीश कहीं लिखा हुआ, पर ठीक है भाई क्या कर सकते हैं। सेल्स मानो 1200 रुपए, नरेशन क्या हो जाएगा, ओके, बीइंग गुड्स पेड टू सतीश या बीइंग गुड्स सोल्ड लिख दो, इट्स नॉट अ मैटर। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी टू रमेश बाय चेक 180 रुपए। 24 तारीख की बात है। 24 तारीख को हमने 24 जनवरी 2008 को सैलरी दिया है बाय चेक, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे और 2 में आ जाएगा बैंक अकाउंट। 2 में बैंक अकाउंट क्यों आएगा भाई, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। कितने रुपए का पेमेंट किया है, 180 रुपए का। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। 24 तारीख का, रिसीव चेक फ्रॉम सतीश एंड सेंड इट टू बैंक ऑन द सेम डे। ध्यान से सुनिए, 26 तारीख की घटना है। सतीश से हमको 1200 रुपए का चेक मिला है और जब चेक मिले हमको और उस चेक को हम बैंक में उसी दिन जमा कर दें तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और 2 में किसका नाम लिखेंगे भाई, वही सतीश का जिससे हमको चेक मिला है। सतीश अकाउंट, कितने रुपए का चेक मिला है हमको, 1200 रुपए का। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। नरेशन क्या, आप कहेंगे सर यहाँ पर कैश क्यों नहीं माना, भाई लिखा है कि उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है इसीलिए कैश नहीं माना। क्लियर हो गया। 27 जनवरी 2008 की जो घटना है उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण 800 रुपए। बड़ी आसान सी एंट्री होना है, नारायण से गुड्स खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट में और 2 में क्या आ जाएगा भाई, नारायण्स अकाउंट, ठीक है, नाम आ जाएगा उसका। कितने रुपए का गुड्स खरीदा है, 800 रुपए का गुड्स खरीदा है तो 800 रुपए गुड्स कर देंगे। क्लियर हो गया। बीइंग नरेशन खुद लिखिएगा आप लोग। सतीश का चेक बैंक में जो जमा किया था भाई डिसऑनर्ड हो गया 28 तारीख को 1200 रुपए का। आप कहेंगे सर चेक डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, तो भाई 12 तारीख का जो चेक था 12 जनवरी 2008 का जो सतीश का चेक बैंक में हमने जमा किया था, सॉरी 12 नहीं 28 जनवरी है ये, जो सतीश का चेक हमने बैंक में जमा किया था तो हमने बैंक को कर दिया था डेबिट में, भाई डेबिट कर दिया था, है ना। अब बैंक को कर दो क्रेडिट में और सतीश को कर दो डेबिट में, क्योंकि हमको सतीश से अब फिर से पैसे लेना है तो एंट्री क्या हो जाएगी, सतीश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप कहेंगे सर ये एंट्री समझ में नहीं आई, फिर से समझाइए भाई। अरे सुनो यार कितना आसान है। अरे सतीश का पैसा जब बैंक में जमा किया था तो एंट्री क्या किया था, सतीश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश। और अब जब चेक बाउंस हो गया तो एंट्री को भी उल्टा कर दो, सीधा सीधा रिवर्स मार दो और क्या, तो सतीश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। 2 तरीके से समझा दिया है मैंने, फिर से नहीं आया समझ में ना तो 5 मिनट वीडियो वापस करके फिर देख लो। डिजिटल क्लासेस पढ़ाने का ये भी तो एक फायदा है ना, मैं भी तो उस फायदे को उठाऊं जरा। आगे बढ़ते हैं। पेड टू नवीन हो जाएगा और डिस्काउंट मिला। नवीन को हमने 800 रुपए पे करा है, 29 तारीख की बात है ये। आइए देखो, अब फायदा ये है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो मैंने एक बार तो समझा ही दिया है, तो भाई आप वीडियो को वापस पॉज करके फिर से वहां पे चले जाइए, देखिए जरा क्या बोला है मैंने। अब हमने किसको पेमेंट करा है भाई, नाम क्या है इसका, नारायण को, नहीं नारायण नहीं, कहाँ गया भाई, इसका नाम क्या लिखा हुआ था, किसको पे करा है 795 रुपए, नवीन को, है ना। तो नवीन को, पर नवीन से कुछ खरीदा वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट कर दें, बिल्कुल कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, नवीन्स अकाउंट डेबिट। अरे सर अभी तो खरीदा था हमने नवीन से, परचेस अकाउंट डेबिट नवीन किया था, नवीन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में आ जाएगा सर कैश अकाउंट और क्रेडिट में आ जाएगा सर डिस्काउंट अकाउंट।
क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने नवीन को 795 रुपीज पेमेंट किया है सर, तो 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया और ये हो गया 800 रुपए। बीइंग कैश पेड टू डिस्काउंट, सिंपल सी नरेशन लिख देंगे सर। आसान था सर, ये तो बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ जाएं सर, क्या लिखा हुआ है, गेव ऑर्डर फॉर गुड्स टू रमन 500 रुपए। अरे सर अब तो हम इतने समझदार हो गए हैं सर, बीकॉम कर रहे हैं, मजाक थोड़ी ना है सर, ऑर्डर की एंट्री नहीं करते हैं। आगे बढ़िए, वेरी गुड। पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ₹30। भाई एडवर्टीजमेंट के हमने पे करे हैं 30 रुपए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, तारीख क्या है भाई, 31 जनवरी की है, तो 31 जनवरी 2008 को एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। भाई पूरा लिख लेना आप, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, एरर हो सकती है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू में आ जाएगा कैश अकाउंट। अगर चेक देते तो टू बैंक लिखते। कितने रुपए का है भाई, 30 रुपए का। ओके 30 रुपए। नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश पेड हो जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़े, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 40 रुपए। आप कहेंगे सर क्या इसी में एक साथ ही एंट्री नहीं कर सकते थे 31 तारीख की। भाई पेड एडवर्टीजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी टू कैश भाई कर सकते हैं एक साथ, लेकिन क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अभी छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे इन द सेंस कॉमर्स में ज़्यादा आपको नहीं आता है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की एंट्रीज करा रहा हूँ। बाकी आप उसको अलग से भी इसको एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 40 रुपए। टू में आ जाएगा कैश अकाउंट पेमेंट 40 रुपए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्लासरूम में करवाने में हालत खराब हो जाती है ना, मेहनत लगती है, इसलिए आपको भी मेहनत करना है। कैसे मेहनत करनी है भाई, पढ़ो लिखो, मेहनत वो भी है, बट मेरा सपोर्ट कैसे करोगे आप, ये बीकॉम का जो वीडियो देख रहे हैं आप, अगर अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिएगा, और मेरा ऐप है अमित द्विवेदी क्लासेस, वहाँ डाउनलोड करिएगा, और अगर मुझसे पढ़ना है तो वहाँ पर ये क्लासेस आपको ऐप पर मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर डाउट वगैरह भी मैं बताता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे सर, प्लीज। चलो भाई 6वां क्वेश्चन देखते हैं। Below are the given some important transactions and their journal entries। भाई हिंदी माध्यम के छात्र भी जो हैं वो ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ, और आप लोग भी हिंदी में पढ़िए, है ना, और अंग्रेजी में एंट्री करिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है कि भाई यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उनकी जनरल एंट्री दी है, लेकिन ये जिसने एंट्री करी है वो बेचारा कम पढ़ा लिखा था, उसने मेरे से कोचिंग नहीं लिया था, इसलिए उसने कुछ गलती कर दिया है, तो उसकी गलतियों को सुधारना है। तो चलो बच्चे लोग, अब हम लोग गलती सुधारते हैं, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम सुरेश 500। सर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उसने क्या लिख दिया सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। उसने गलती क्यों की सर, क्योंकि उसने आपसे जनरल एंट्री नहीं पढ़ा था, वो पड़ोस वाले सर से पढ़ने चला गया था और गलत पढ़ लिया उसने। तो चलो भाई एंट्री को सही करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आपको सही एंट्री लिखना है पहले वाले ट्रांजेक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की पहली एंट्री क्या हो जाएगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसको बोल देना कि भाई गलत जगह कोचिंग पढ़ने मत जाओ, सही जगह पर आ जाओ, टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट तो 500 रुपए हो जाएगा, नरेशन हो जाएगी बीइंग और गुड्स परचेज्ड। क्लियर हो गया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन था जो हमने रेक्टिफाई कर दिया है। सेकंड पर आते हैं, पढ़िए मेरे साथ साथ। सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर कैश 300 रुपए। सर कैश ट्रांजेक्शन है तो एंट्री हो जाएगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सर ये लड़का कितना मूर्ख है, ये कैसी कैसी गलतियां कर रहा है। तो सर ये घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन ये भटक गया रास्ता और ये दूसरी कोचिंग में चला गया जहां पर ये कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाया, पीछे की बेंच में बैठता था ये, इसलिए ये अच्छे से एंट्रीज नहीं कर पाया सर, इसलिए ये गलती कर रहा है। ठीक है, एंट्री क्या होगी भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 300 रुपए होना है, 300 रुपए होना है। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। पेड टू राम फॉर ए सैलरी 500। भाई राम को दें या शाम को दें, सैलरी मतलब सैलरी होता है, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर इस बच्चे ने फिर से गलती कर दिया, तो इसने क्या किया है,
इसने भाई राम को डेबिट कर दिया है। ये कहता है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब भाई वो सब कहो तुम, हमें दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एंट्री तो सही कर दो। तो एंट्री में भी राम लिख रहे हो तुम, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और यहाँ पर आ जाएगा सर टू कैश अकाउंट। सही है, बिल्कुल सही है सर। आप तो अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना लिखना है। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 500 रुपीज। नरेशन क्या होगी, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, और यहाँ क्या लिखा है भाई, रिसीव फ्रॉम दिनेश अ चेक ऑफ ₹200। सर दिनेश से 200 रुपए का चेक मिला है। आपने पढ़ाया था सर कि इसको अगर चेक मिले ना तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं सर, अगर बैंक को उस चेक को बैंक में उसी दिन जमा करने की डिटेल नहीं दी हो। और सर इस क्वेश्चन में वो डिटेल नहीं दी है, इसीलिए चेक को डेबिट कर रहे हैं, जो कि गलत है। कैश को डेबिट करेंगे तो सर इस लड़की को अगर मिल जाए तो थप्पड़ भी मारेंगे, ये गलती क्यों कर रहा है ये। अरे छोड़ो, वो दुनिया है, वो गलती करेगी, आप करेक्ट करो और आगे बढ़ो। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू दिनेश हो जाएगा। भाई सही सही बताना, दिनेश से अगर हमें चेक मिला है और हमने एंट्री कर दिया है, उसने मतलब उस बंदे ने एंट्री कर दिया, क्या एंट्री कर दिया, देखिए रिसीव फ्रॉम दिनेश अ चेक ऑफ ₹200, चेक रिसीव फ्रॉम दिनेश, नरेशन भी लिखा है उसने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश होना चाहिए 200 रुपए। यही एंट्री करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। दिस वाज द ट्रांजेक्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और 2 में क्या आ जाएगा सर, दिनेश का नाम आ जाएगा, क्योंकि हमको उससे चेक मिला है 200 रुपए। ठीक है, वो गिवर है, देने वाला। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, ये भी एक रूल होता है। इट इज क्लियर नाउ। तो आउटसाइड वॉइस को थोड़ा अवॉइड करना भाई, गर्मी बहुत है, एसी नहीं है मेरे पास, पंखा चला के पढ़ाता हूं मैं, है ना, तो हो सकता है थोड़ा आवाज इधर उधर फ्लक्चुएट हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है अगला 7th है या 8th है, 7 पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7th पर आइए जरा। फैन ऑन है भाई, थोड़ा सा आवाज अगर गड़बड़ हो तो देख लेना, आप लोग एडजस्ट कर लेना। चलिए, परचेज मशीनरी फॉर 50,000 एंड पेड 1,000 फॉर इट्स कैरेज। ध्यान से सुनिएगा, इट्स कैरेज, मशीनरी खरीदने में और उसको लाने ले जाने में जो भी खर्चा होता है वो मशीनरी में ही जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मशीनरी का प्राइस हो जाएगा 51,000। सिंपल सी जनरल एंट्री है, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने कि मशीनरी को खरीदने में, उसको लाने ले जाने में, उसको जो भी खर्चा किया जाता है वो मशीनरी या ऐसे किसी भी एसेट के कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। सो दिस वाज द ट्रांजैक्शन नंबर 1। इस पे आप लिखिए, मशीनरी को कर दीजिए डेबिट में, तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट में भाई, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। 2 में आ जाएगा कैश अकाउंट। मशीनरी कितने रुपए की खरीदी है, दैट इज 51,000 एंड 51,000। बीइंग में क्या आ जाएगा, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड अमाउंट पेड, लिखना हो तो लिख देना। सेकेंड ट्रांजेक्शन पर आते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है भाई, यहाँ पर लिखा है रिसीव अ चेक फ्रॉम AVI, मतलब अभी पढ़ लो इसको, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। हमें चेक मिला है अभी से 9,500 रुपए का, फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है। तो मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, फुल सेटलमेंट लिखा है मतलब उस बंदे से पैसे लेने होंगे। अब क्वेश्चन राइज ये होता है सर कि उस बंदे से हमको कितना पैसा लेना है। लिखा है ना सर 10,000 लेना था, तो 500 रुपए डिस्काउंट हो गया, और चेक मिला है तो कैश मान लो, फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो फाइनली एंट्री क्या बन जाएगी, देखिए जरा, एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें पैसा चेक मिला है तो उसको हम कैश मानेंगे, तो चेक कैश अकाउंट डेबिट 9,500 रुपए। डिस्काउंट को कर दीजिए डेबिट में। ठीक है, डिस्काउंट वैसे अलाउड भी लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड, पर कोई दिक्कत नहीं है। और 2 में क्या आ जाएगा, AVI। अब इसको अभी पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो पढ़ लेना भाई, कितना 10,000 रुपए। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में AVI ही पढ़ता था इसको, आज के 5, 7, 8 साल पहले जब पढ़ाता था मैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 3, और वहां पर रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 50 पैसा इन रुपीज। बच्चे ध्यान से सुनो, यहां लिखा है 50 पैसा इन रुपीज, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 50 पैसा इन रुपीज मतलब कि भाई जो भी पैसा लेना है ना उसका 50% मिला है।
तो 50% मतलब 20,000 रुपए से लेने थे, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट लिख दिया भाई, मतलब यही है, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तो यार ये तो गलत बात है, 20,000 का 50% पैसा ही मिल रहा है, तो बाकी का 50% पैसा कहाँ गया सर? वो पैसा डूब गया। और भाई अगर डूब गया तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे सर? उसको बैड डेट्स कहते हैं। तो चलिए एंट्री करिए, जरा ध्यान से सुनना है। नाम क्या है उसका? मोहन। तो बेचारा मोहन जो था वो कुछ कारणवश हमको पैसे नहीं दे पाया और उसका पैसा डूब गया। कुछ तो मिला है सर, बिल्कुल 10,000 रुपये मिला है, तो लिख लो भाई 10,000 रुपये। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बाकी का जो पैसा डूब गया उसको लिखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। जो पैसा डूबता है वो बैड डेट्स हो जाता है। और 2 में क्या आ जाएगा भाई? 2 में मोहन आ जाएगा, क्योंकि मोहन से पैसे लेने थे। 2 मोहन्स अकाउंट। कितने रुपए? 20,000 रुपए। सर इसकी नरेशन क्या लिखेंगे भाई? बीइंग कैश रिसीव्ड लिख दो, इतना में चल जाएगा, नरेशन कोई नहीं पढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इधर, कहाँ गया? ये है सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर 20,000 रुपए, 20% टीडी है। अगले दिन एक चेक मिला और उस पर 5% का कैश डिस्काउंट दिया और चेक को बैंक में जमा कर दिया। देखो भाई चौथा ट्रांजेक्शन है बड़ा, लेकिन एंट्री तो बड़ी आसान होनी है। समझना आपको कैसे है सर? 20,000 का 20% 4,000 रुपए होता है, तो 20,000 का ट्रेड परसेंट घटाओ सर, सेल्स है 16,000 रुपए की एक्चुअल में। सर हमको एक चेक मिला है जिसपे 5% का डिस्काउंट था और चेक को हमने कर दिया सर बैंक में जमा। क्लियर? तो चौथा ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी वो देखिए आप तो फाइनली। ठीक है सर, बैंक चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में सर। और यहाँ डिस्काउंट भी है सर, तो डिस्काउंट को हम कर देंगे डेबिट में, क्योंकि डिस्काउंट कैश या बैंक के साथ में ही आता है सर। यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ओके, बिकॉज ये सेल्स है। 20,000 का 20% 4,000 रुपये होता है, उसको घटाएंगे तो सर 16,000 रुपये आएगा, जिसका 5% कैश डिस्काउंट 800 आएगा। तो हमें चेक मिला होगा सर 15,200 रुपये का। एक बच्चा जो घर में यूट्यूब पर बैठ के मेरी क्लासेस से ये पढ़ रहा है, उस बच्चे को ये परसेंटेज निकालना समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई नहीं आ रहा है? अरे शर्माओ मत। हाँ नहीं आ रहा है तो चलो मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर निकालो और उस पर लिखो 20,000, फिर माइनस, फिर 20, फिर परसेंट की बटन दबा के बराबर की बटन दबा दो, 16,000 आएगा। अरे ये नया तरीका है भाई, कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूं मैं। फास्ट है ना, फास्ट कैलकुलेशन। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले 20,000 का 20% निकालोगे, फिर वो 4,000 आएगा, फिर घटाओगे। अरे कैलकुलेटर चलाना भी सीखो, फास्ट है ना, मेरे साथ में। सीधा ऐसे दबाओ, 20,000 माइनस 20% बराबर 16,000, सीधा आंसर। गॉट इट? आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। Goods costing 10,000 sold to Ashok at a profit of 25%। सुनिए, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाते समय सारी बातें बताऊं? बिल्कुल बताता हूं भाई, मुझे याद है, मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है। 2010 से मैंने मतलब ये बुक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो भी नाम है इसका। और फर्स्ट टाइम मैंने ये बुक पढ़ाया था BBA के लिए, सेम यही बुक में, उसमें भी यही क्वेश्चन है भाई, है ना। तो मैंने जब पहली बार इस ट्रांजेक्शन को पढ़ाया था, यकीन मानिए मैंने ये बुक कभी देखा नहीं था भाई। ग्रेजुएशन में हम जो खुद पढ़ते हैं वो थोड़ी ना याद रहता है ना। तो ये ट्रांजेक्शन जब मैंने पढ़ा था, मैंने इसको खुद से सॉल्व किया था भाई, दिमाग लगा के करना होता है हर ट्रांजेक्शन। आप भी दिमाग लगाइए ना मेरे साथ, आइए। 10,000 रुपए का गुड्स बेचा है टू अशोक को एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। यही पे रुक जाओ, लेस 10% टीडी, वो टीडी वाली बात। पहले तो आप सेल्स की वैल्यू निकालो। चलो, तो बोला है सर गुड्स कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट है 10,000 की, उसका 25% प्रॉफिट जोड़ के बेच रहा है सर। तो 10,000 का 25% मतलब सर 2,500 रुपए होता है। तो सर ये हो जाएगा 12,500 रुपए। वेरी गुड। 12,500 रुपए में सर 10% का डिस्काउंट घटा देंगे, 1,250 रुपए। तो सर ये बचेगा 11,250 रुपए। मैं कहूँगा वेरी गुड, सही है, यही तो है भाई। तो करना क्या है सर? अरे सोल्ड किया है ना बच्चे, तो बेचा है ना, तो एंट्री लिख दो। किसको बेचा है सर? अशोक को बेचा है भाई, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सर एंट्री कर दो इसकी, सिंपल सी एंट्री सर। क्या होना है? अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 11,250। ओके,
एक बच्चा कह रहा है कि सर ये वाली एंट्री समझ में नहीं आ रही है, मतलब वो मन में सोच रहा होगा भाई एंट्री को थोड़ा पीछे कर लो, जो समझाया है ना फिर से देख लो। ओके, तो एंट्री क्या होता है, अशोक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में और 2 में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना, 11,250, 11,250। आप कहेंगे सर प्लीज ये अमाउंट एक बार फिर से समझाइए ना। सर कितना आसान है, 10,000 का 25% मतलब 2,500 रुपये होता है, उसमें जोड़ दो तो होगा 12,500, उसका 5% घटा दो तो आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बीकॉम में बड़ा मजा आएगा भाई, जनरल एंट्री में सिर्फ अब 2 ही बोरिंग क्वेश्चन बचे हैं। अरे आई गया बोरिंग क्वेश्चन, नजर लग गई इसको, मतलब थोड़ा सा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ये दिया हुआ है, आप मतलब 1 जनवरी 2008 की पोजीशन दी है इनको। पोजीशन मतलब वही बैलेंस शीट दी हुई है, कैश इन हैंड ये, फिर कैश एट बैंक ये, फर्नीचर इतना, स्टॉक इतना। आप कहेंगे सर ये कौन सी एंट्री है, सर पहली बार लाइफ में हम इस तरीके की एंट्री देख रहे हैं, सर प्लीज हेल्प करिए, ये डेटर फेटर की एंट्री तो कभी किया नहीं है सर। भाई ध्यान से सुनो, 11वीं क्लास में आखिरी सवाल था ये, लेकिन आपने नहीं पढ़ा था, और 12th क्लास में शायद आपको किसी ने पढ़ाया हो, ओपनिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, तो भाई ओपनिंग एंट्री है ये, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग एंट्री मतलब सारे एसेट को डेबिट कर दो, सारे लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, दैट्स इट, खत्म बात। तो चलिए एक बार मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। तो जो भी एसेट नेचर की चीजें होती हैं उनको डेबिट कर दीजिए, डेट भी डाल देना है 1108। तो एसेट नेचर में क्या क्या आएगा सर, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश इन हैंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। सर 1 लाख रुपए पैसा उसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैश एट बैंक भी है उसके पास, तो लिखो ना भाई, दिक्कत क्या है। सर कैश एट बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और ये भी दिया हुआ है सर 1,68,000 का। इट इज क्लियर सर। फर्नीचर स्टॉक दोनों चीजें, और सर डेटर भी तो डेबिट में ही जाता है सर, बिल्कुल जाता है ना, तो अमाउंट बोलते जाना है आपको। फर्नीचर की अमाउंट बोलिए सर। फर्नीचर की जो अमाउंट है वो हो जाएगी 80,000 रुपीज। सर स्टॉक को भी डेबिट लिखिए सर, बिल्कुल लिखूंगा मैं, घबराना नहीं है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट में हो जाएगा, कितने रुपए दिया है, 50,000 रुपए। फिर सर वो जो 2 नाम दिए हैं डेटर्स का, तो क्या करें भाई, उनके नाम के साथ में लिखो ना, क्या दिक्कत है। तो अशोक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, कितने रुपए, 10,000, 10,000 रुपए। और AVI सर ये वाला बंदा फिर आ गया, अभी नाम है सर, अभी पढ़ लेते हैं इसको। तो अभी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपए। अब क्या करें सर, 2 में किसको लिखेंगे, 2 में यहाँ लिखना शुरू करो। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। क्रेडिटर के नाम दिए हैं अरुण, अनिल, और बैंक लोन दिया है 2 लाख रुपए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 अरुण्स अकाउंट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जगह कहाँ बच रही है भाई, ये एडजस्ट कर लेना क्रेडिट साइड वाली लाइन, मुझे एंट्री थोड़ा यहाँ से शुरू करना था तो ज़्यादा अच्छा होता। आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखना। तो क्रेडिट में लिख रहा हूँ मैं ना 20,000 रुपए। आप कहेंगे सर दूसरे कलर से लिखिए थोड़ा अच्छा दिखेगा, ऐसा कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर अनिल आ जाएगा, तो 2 अनिल्स अकाउंट क्रेडिट 20,000, 30,000 रुपए, ठीक है। फिर सर हमको यहाँ पर बैंक लोन दिया हुआ है, 2 बैंक लोन, ओके। ध्यान से कितना दिया है सर, बैंक लोन क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए, ओके। बाकी तो कुछ दिया नहीं है सर। सर 1 जीरो और लगाइए सर, ये गलत बात है भाई, लगा रहा हूं मैं सॉरी, 2 लाख रुपए। चलिए ध्यान से सुनिए सभी लोग। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम कोई ओपनिंग एंट्री करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर मान लीजिए डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, वो सैंडरी एसेट्स कहलाता है, और क्रेडिट साइड में बैलेंस बचे तो कैपिटल कहलाता है। और इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता मुझे दिख रहा है,
टू कैपिटल अकाउंट। आप कहेंगे सर क्रेडिट का टोटल तो बहुत कम आ रहा है सर, 2,50,000 ही आ रहा है, 2,30,000 20,000 तो 2,50, और सर डेबिट में बहुत दिया है। तो चलिए डेबिट का टोटल करते हैं, कितना आएगा भाई डेबिट का टोटल? सर 1,00,000, सर आप ऐसे कर लेंगे बिना कैलकुलेटर के? भाई करते हैं ना, 2,68,000 प्लस 80 हो जाएगा, और 80 10 90 10 100 तो 1,55,000 तो यही हो गया भाई, 1,55 2,55 3,55, और अगेन 55 इधर ले लो, 4,55,000 रुपए, और ये कितना आएगा 13, 468 हो रहा है मेरा टोटल यहाँ का। भाई भटक रहा हूं मैं, आप अच्छे से करिए, टोटल घटाइए जरा जल्दी, बताइए, आप बच्चे नहीं है अब, है ना? तो टोटल करिए, 268 प्लस 80 होगा 248, फिर 298, फिर 10,000 जोड़ा तो 308, और 323, 3,23,000 इधर का हो गया, और 2,50,000 इधर का। 3,23,000 में 2,50,000 घटाइए तो सर कितना आएगा? 1,73,000 आएगा सर। और ये 1,73,000 यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, बैलेंसिंग फिगर, है ना, दैट इज 1,73,000। भाई ये आपका कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्या आपको एक अच्छी चीज जानना है? बीकॉम के बच्चे हो, जानो, जरा ध्यान से सुनिए। जब मैं अपनी सीए की आर्टिकलशिप कर रहा था और मैं सीए के ऑफिस में गया, मुझे उन्होंने जनरल एंट्री करने के लिए टैली पर दिया, और मुझे उन्होंने कंपनी की एक बैलेंस शीट पकड़ा दी। उस बैलेंस शीट मतलब 1/1/2010 की मान लीजिए बैलेंस शीट दे दिया, 31 मार्च 2010 की, राइट। अब भैया 2020 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब क्या था कि मुझे पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग कैसे करना है। तो सुनिए जरा सभी बच्चे ध्यान से भाई, रियल में जब हम किसी ईयर की अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले यही वाली जनरल एंट्री पास करनी होती है आपको, है ना। सारे क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं बैलेंस शीट में, भाई उन सबके नए लेजर क्रिएट करके सबका ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करो। ऐसे ही होता है टैली में, ठीक है। बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं मैं। आगे बढ़िए जरा, क्वेश्चन पर आते हैं। सर ये जो ऊपर है ये नीचे एक ही बात है। हाँ भाई, ये सब ट्रांजेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अब ठीक है ना। चलिए 3 जनवरी का ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक चेक मिला है अशोक से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। देखो बच्चे लोग, अशोक को देखो, ये ऊपर अशोक है डेटर्स हमारा 10,000 का, मतलब इस अशोक से हमको लेना था 10,000 रुपए। इसने हमको एक चेक दिया है 3 जनवरी को 5% डिस्काउंट काट करके। तो आइए एंट्री लिखते हैं 3 जनवरी की घटना, ठीक है ना। 3 जनवरी सन 2000 कौन सा है? मेरी किताब में 8 लिखा है। अशोक से पैसा चेक मिला है, और सर जब चेक मिलता है तो हम उसको कैश मान लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर डिस्काउंट को भी डेबिट करिए ना। बिल्कुल करूंगा भाई, चिंता मत करो। सर हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, 2 में आ जाएगा अशोक, और उस अशोक से हमको लेना था 10,000 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, 5% मतलब 500 रुपए डिस्काउंट में 9,500 रुपीज का चेक मिला है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अशोक। अगले ट्रांजेक्शन पर आते हैं। 6 तारीख की घटना है सर। गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कोई दिक्कत नहीं है, 10% 2% याद कर लो, परचेज याद कर लो, कितने तारीख की घटना है वो याद कर लो, 3 तारीख की। याद क्यों भाई? लिखना है एंट्री, ठीक है ना। ये 3 तारीख है। आइए जरा एंट्री क्या करते हैं। परचेज है तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और 2 में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। नहीं सर, हम तो पेमेंट किससे कर रहे हैं भाई? पेमेंट बैंक से कर रहे हैं सर, प्लीज रुकिए। हाँ भाई, आई एम सो सॉरी, प्लीज माफ कर दो, ठीक है। तो 1 मिनट फिर से देख लें। 4 तारीख का, हाँ एक गलती हो गई मुझसे भाई। 4 तारीख को यहाँ लिखा है ना, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, उसके बाद ये 6 वाली एंट्री होना है। तो अब इस गलती के लिए क्या मुझे फांसी की सजा होना चाहिए क्या? अरे नहीं सर, फांसी नहीं होगी। बस आप 3 की जगह पे क्या लिख दो? 4 लिख दो, और बैंक में पैसे जमा कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 जनवरी 2008 को आइए, बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का चेक है सर? 9,500 रुपीज का।
और सर यहाँ पर आप टू कैश अकाउंट लिखिए क्योंकि उस चेक को हमने पहले कैश मान लिया था 9500 रुपीज, और सर यहाँ पे वही बैंक में जमा कर दीजिए। सर वो गलती माफ हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया है, अब हमको बस उसकी क्या कर देना है, जनरल एंट्री। तो सर परचेज को हम क्या कर देंगे, 6 जनवरी की घटना है, 6 जनवरी। तो सर परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। और हमने पेमेंट कैसे किया है सर, बैंक से किया है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितने रुपए का किया है अभी देख लेते हैं, और टू में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा। ओके, टू में आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट। एक बार ट्रांजेक्शन देखते हैं। 10,000 का 10% घटा देंगे 1,000 तो 9,000 बचेगा। 9,000 का तो परचेज किया है हमने 2,000 रुपए का, 9,000 का 2% 180 रुपए होता है। 9,000 में घटा देंगे तो 8,820 रुपए बचेगा। आप इतना जल्दी कैसे घटा लेते हैं सर, क्या आप रट के आए हैं? भाई ये प्रैक्टिस है, कोई रट के नहीं आता हूँ अमाउंट, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके, तो 8 जनवरी की घटना है। अभी से चेक मिला है 14,500 रुपए का, उसको डिस्काउंट 500 रुपए दिया है और बैंक में जमा कर दिया। तो मेरे अभी भाई थैंक यू, तुमने पैसा दे दिया है। कितने तारीख की घटना है ये, 8 जनवरी की। तो यहाँ पर आइए आप डेट डालिएगा अच्छे से, 8 जनवरी। चेक को बैंक में जमा कर दिया है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का चेक था भाई, 14,500 रुपए का। 500 रुपए कहाँ चले गए सर, डिस्काउंट के। क्या ये डिस्काउंट रिकॉर्ड करना जरूरी है? 500 रुपए बिल्कुल जरूरी है। और 2 में कहाँ चले जाएंगे, 2 में कौन जाएगा सर, AVI। उससे हमको 15,000 रुपए लेना था, अब नहीं लेना होगा क्योंकि अब उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। नरेशन आप खुद से लिखिएगा। इट इज क्लियर। आगे पढ़िए, कैश पेड टू अरुण आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। आप कहेंगे सर प्लीज अब हम नहीं करेंगे क्योंकि सर इसमें अमाउंट दिया ही नहीं है भाई, अरुण को कितना पैसा दिया सर, ये गलत एंट्री। अरे भाई जरा रुको, अरे रुको भाई, यहाँ पर मैंने बताया ना कि क्वेश्चन ऊपर से लिंक है ओपनिंग एंट्री से। देखो अरुण को कितने पैसे देने हैं, चेक करो ऊपर। ऊपर कहाँ सर, अरे इधर भाई, इधर ये अरुण क्रेडिटर है ना हमारा, अरुण को 20,000 रुपए देने हैं। समझ में आया ना, कोई बताने नहीं आने वाला। आप कहेंगे सर क्या ऐसे खुद से दिमाग लगाना पड़ता है? रियल में लगाना पड़ेगा, रियल अकाउंटिंग जैसा ही हो रहा है ये, ठीक है। तो अरुण था, अरुण को 20,000 देना था, 5% कैश डिस्काउंट करके उस काट करके पैसा दे दो 10 तारीख को। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, 10 जनवरी की घटना है, अरुण को पैसे देने हैं तो अरुण अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। अरुण अकाउंट हो जाएगा कहाँ, डेबिट में। कितने रुपए, 10,000 रुपए। सर पैसा दे दें, कोई दिक्कत, लो भाई लिख दो टू कैश अकाउंट और यहाँ पर लिख दो टू डिस्काउंट अकाउंट। सर वो डिस्काउंट कितने % काटना है सर? भाई ये तो आप देख लो, क्या 10,000 ही है? अरे नहीं सर, 20,000 रुपए है सर। वेयर इट इज, अभी तो देखा था सर 20,000 है, एक बार चेक करते हैं। हाँ 20,000 है, तो आई एम सॉरी भाई, गलती हो गई मुझसे। चलिए इसको हटा दें। इन गलतियों को इग्नोर करते हुए 20,000 का 5% 1,000 रुपए डिस्काउंट होता है, 19,000 रुपए बच रहा है, इसको पेमेंट कर दो। यहाँ पे नरेशन लिख दो, क्या हो जाएगा, जो भी हो लिख लेना आप, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। 15 जनवरी की घटना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिखते हैं 15 जनवरी, ठीक है। और सोल्ड गुड्स किया है हमने, किसको किया है भाई, मोहन को। तो सिंपल सी बात है, सेल्स कर दो आप मोहन को, तो मोहन्स अकाउंट हो जाएगा कितने रुपए, 18,000 रुपए। और 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। नरेशन आप खुद से लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। कौन सा है भाई, 18,000 कहाँ से आया, मालूम पड़ गया ना, 20,000 का 10% 2,000 घटा दिया है। मोहन ने गुड्स लौटा दिया, लिस्ट प्राइस है 5,000 रुपए। सुनिए बच्चे ध्यान से,
क्या यहाँ सर 5000 ही लिखेंगे? नहीं भाई, उसने जो पैसा लौटाया है उस पर भी 10% का डिस्काउंट काटेंगे। ठीक है, 4500 रुपये लिखेंगे, क्योंकि हमने जो मोहन को बेचा था तो हमने उसको डिस्काउंट दिया था 10% का। तो जब वो गुड्स लौटाने आएगा, उसकी प्राइस 5000 है, तो उस पर भी 10% का डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। तो एक्चुअल में ये सेल्स रिटर्न है कितने रुपए की? 4500 रुपए की। आप कहेंगे सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो 20 जनवरी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिए। 20 जनवरी एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4500 रुपीज। यहाँ पर आ जाएगा टू मोहन्स अकाउंट, और मोहन्स को कर देंगे हम क्रेडिट में। अमाउंट लिखेंगे 4500 रुपीज। नरेशन आपको पता है क्या लिखना है। अगले ट्रांजेक्शन पर आए। लो भाई, बैंक ने 100 रुपए बैंक चार्जेस के 25 तारीख को काट लिए। वैसे भी हर महीने काटते हैं, सभी लोग परेशान है ये बैंक वालों से। तो सर बैंक जब बैंक से पैसे काट ले 25 जनवरी या किसी भी तारीख को, तो एंट्री क्या करेंगे? देखो, हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाता है, तो बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट में, और बैंक चार्जेस को हम कर देंगे डेबिट में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा बैंक अकाउंट टू बैंक। कितने रुपए काटा है सर? 100 रुपए। ओके, नरेशन क्या होगी? बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। ओके, फिर कमीशन मिला है राम से 500 रुपए का। सुनिए सारे बच्चे, दम है ना तो ये वाली एंट्री करके दिखाइए। आप कहेंगे सर ये दम और चैलेंज मत करिए, हम कर लेंगे। तो चलो करके दिखाओ। 31 जनवरी बन गई। अब याद करिए, जब मैं बेसिक एंट्री पढ़ा रहा था तो मैंने वो बेसिक एंट्री में आपको बताया था कि भाई इस एंट्री में सभी लोग गलती करते हैं। पहली क्लास में ही बताया था। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और आप सच ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने इस एंट्री में गलती किया कि नहीं किया? अगर आपने नहीं किया है तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, इट्स ओके, बट ठीक है भाई, गलती नहीं किया। बट 90% स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट्स वाली एंट्री में गलती करते हैं। भाई सिंपल सी एंट्री है, कमीशन आया है मतलब पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नेम ऑफ इनकम क्रेडिट में लिखते हैं हमेशा। क्लियर हो गया ना? ओके, तो ये ट्रांजेक्शन भी हो चुका है कंप्लीट। और भाई मैंने सोचा था कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया आज तो। हाँ, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्या मैं इसको होमवर्क दे दूं? हाँ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग प्लीज, एंड डोंट इग्नोर दिस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो होमवर्क देने लायक है क्या? 10th वाला है। होमवर्क सुनिए जरा सभी स्टूडेंट। आपके पास, आप कहेंगे सर हमारे पास किताब नहीं है। सर हम क्या करें सर, किताब ही नहीं है हमारे पास। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा भी है 2 और 10 क्वेश्चन सेम है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आज इतना ही पढ़ेंगे। हमने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? हमने सॉल्व कर लिए हैं 8 क्वेश्चन, है ना। द होमवर्क इज दैट। देखिए जनरल एंट्री शायद मैं इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूं। 3 क्लास बोला था, 3 क्लास में हो जाएगी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन स्किप करवाऊंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्यों भाई स्किप क्यों करवाएंगे सर? आपने तो बोला है सर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10वां जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कॉपी है, सेम है ना, बस अमाउंट डबल है शायद, इसीलिए भाई उसको खुद कर लेना आप, है ना। इतना तो परेशान मत करो, बाकी मैं करवाऊंगा ये सब, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, खुद से करिएगा, दूसरे के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा कल, ठीक है। उसके बाद तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि कल वाली क्लास में ही सारे के सारे हो जाएंगे। तो अगली क्लास में हमारी जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अमित द्विवेदी क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लो। एक चीज और है, इस एंट्रीज को पढ़ने के बाद ऐसे ही नहीं चले जाना, वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आप कौन से शहर से हैं या किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हैं आप। चलिए ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।